Hey guys, this is Vishal and welcome to Weekly Market Update. Weekly Market Update में आपका स्वागत है and we'll talk about what happened in the last week and what can happen in the next week. मतलब पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या हो सकता है और इंटरेस्टिंग कैंडल पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट्स पे, रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं और कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ जीएफएस, एडवांस जीएफएस, कब ब्रेकआउट, सारी चीजें हो रही है। और बाय द वे आपको बता दूं कि जल्द ही मंडे को ही आपको पता चलेगा कि हमारा इस साल का सबसे बड़ा ब्लैक फ्राइडे ऑफर निकलने वाला है। यस, इट विल बी क्रेजी, आप सरप्राइज हो जाओगे एंड सो मेक श्योर यू आर रेडी टू ग्रैब दैट ब्लैक फ्राइडे ऑफर ऑन मंडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपने देखा कि वीकली मार्केट अपडेट बेसिकली इज अ मास्टरमाइंड, व्हाट वी कॉल इट। मास्टरमाइंड होता है टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? जो लोग नए हैं इस चैनल के लिए, कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करना है, अगर आपको सही स्टॉक्स में ट्रेड करना है हमेशा के लिए, तो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच करते जाओगे तो सही स्टॉक्स और सही सेक्टर में रहोगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है? सब स्टार्टिंग में सैटेलाइट व्यू देखते हैं। सैटेलाइट व्यू मतलब वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, दुनिया दुनिया भर के मार्केट, मतलब यूएस, यूके, एशिया, एंड देन कम डाउन टू द इंडियन इंडेक्स विच इज हेलीकॉप्टर व्यू। थोड़ा नीचे आके देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, राइट। और फिर थोड़ा और नीचे एरियल व्यू देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या चल रहा है, आईटी चल रहा है कि फार्मा चल रहा है कि मेटल चल रहा है कि ऑटो चल रहा है या बैंकिंग चल रहा है। एंड उसके बाद नीचे आते हैं, वी लुक एट द स्टॉक स्पेसिफिक कि अगर सेक्टर नीचे, अगर ये तीन सेक्टर चल रहे हैं तो उसके अंदर स्टॉक्स कौन से हैं। सो ऑल दिस पुट टुगेदर बिकम्स टॉप डाउन अप्रोच। सो टॉप डाउन अप्रोच इससे देखते हैं कि इस बार क्या निकल के आता है। एंड वी लुक एट वर्ल्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इंडियन सेक्टर, ऑल दिस हैपनिंग। वर्ल्ड मार्केट में काफी ऊपर नीचे हो रहा है और आपने देखा फ्राइडे को भी एक बड़ी कैंडल बनी। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग सेटअप। और आरएसआई, जीएफएस, जो भी पैटर्न्स हम यूज करते हैं ना, ये सारी चीजें सारे मार्केट्स पे अप्लाई होती है एंड वील सी दैट टुडे। सो वर्ल्ड मार्केट, वी स्टार्ट विद डाउ जोन्स। नाउ लुक एट दिस, लेट्स मेक इट बिग। वर्ल्ड मार्केट में इफ यू लुक एट दैट, द मंथली चार्ट इज अबाउट 60, मतलब ये अभी भी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी स्ट्रांग है। वीकली चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली बिकॉज इट्स बिलो 60। डेली चार्ट वीक हो रहा था लेकिन फ्राइडे को उसने यू टर्न मारा। क्यों? क्योंकि वो 40 पे सपोर्ट था। एक तो 40 पे सपोर्ट था और एक सपोर्ट जोन भी है। और अच्छा कैंडल, मतलब यू लुक एट दैट बिग वाइट कैंडल विद बिग वॉल्यूम, मतलब लग रहा है कि नहीं, अभी ये सपोर्ट मेरे को अभी नहीं तोड़ना है, राइट। क्योंकि वो लास्ट 5 6 दिन से नीचे आ रहा था और करेक्शन के मोड में था और उसी की वजह से हमारे मार्केट में भी कुछ करेक्शन देखने को मिला फ्राइडे को, राइट। बट ये फ्राइडे का रात का कैंडल है यूएस का, मतलब मंडे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव खुल सकता है। एंड यू कैन सी दैट गिफ्ट निफ्टी इज ऑलरेडी पॉजिटिव एज ऑन yesterday, राइट। सो डाउ जोन्स, नैस्डैक, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ऑन द मंथली। वीकली पे मूविंग एवरेज सपोर्ट और डेली पे 40 के नीचे गया लेकिन तुरंत उसने सपोर्ट जोन पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया। यू नो व्हाट इज स्पिनिंग टॉप? यहाँ पे आपने देखा स्पिनिंग टॉप सपोर्ट पे है। सो दैट मींस वो भी बोल रहा है कि मेरे को अभी इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं है, हॉल्ट। और अच्छा खासा करेक्शन हो गया, मतलब ऊपर से देखोगे तो इट गॉन फ्रॉम 26,000 समथिंग टू 24,000, मतलब ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हो गया, विच इज नॉट बैड, राइट। देन S&P 500, almost very similar chart. It almost looks like a GFS, बस खाली थोड़ा सा ये 60 नहीं है वीकली इसलिए, अदरवाइज ये GFS जैसा है। जर्मनी, नाउ जर्मनी में आप देख रहे हो कि मंथली स्ट्रॉन्ग है लेकिन वीकली साइडवेज है और डेली अभी वापस बाउंस करेगा, वहां पे भी ग्रीन कैंडल है। सो दैट विल रिएक्ट बिकॉज यूएस का मार्केट फ्राइडे रात को बंद हुआ, तो अभी देन वील सी दैट रिएक्शन ऑन ऑन मंडे फॉर यू एशियन मार्केट्स एंड यूएस यूके मार्केट्स ऑल्सो। यूरो स्टॉक्स ऑलरेडी 40 पे सपोर्ट ले रहा है एंड सपोर्ट जोन में है। सो काफी सारे वर्ल्ड मार्केट जो है एक अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद एक सपोर्ट पे आए हैं और वहां से बुलिश पैटर्न बनाया है, राइट। सो दैट्स द summary of all the US markets, all the other markets, and this is like a perfect GFS. Look at that, 60 60 40। तो आपको बताया था मैंने कि यूके मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, GFS तो GFS है, GFS का कमाल है। So this is still showing strength and good correction, good green candle, good volume and perfect 40 support. Then we look at Japan, monthly weekly strong, daily sideways, in fact ये भी GFS के नजदीक है। So Asian markets में इतना चैलेंज नहीं लग रहा है। You look at this 60 60 near 40, तो ये भी GFS पे आ सकता है। कोरिया, Hang Seng, which is 60
बट नॉट 60 बट ऑन वीकली चार्ट, तो ये थोड़ा सा वीकली चार्ट पे साइडवेज है, बट वो भी सपोर्ट जोन पे है। अब ये मार्केट फ्राइडे को दोपहर को बंद हो चुका है, राइट, और फ्राइडे को रात को यूएस ऊपर गया है, तो अब मंडे को इसका असर दिखेगा, तो यहाँ पे भी होपफुली ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, एंड देन वील सी अ रिवर्सल हियर, लेट्स सी। Same for China, a big red candle on Friday, but let's wait for the Monday to see what happens. 40 के नीचे गया, which could be a sign of concern, but अभी भी monthly weekly उसके strong है. Right, let's look at commodities. Gold, silver. Gold काफी टाइम से sideways हो गया, जब से वो बड़ा gap down खुला था, उसका reversal हो गया, and see that gap is working as a resistance, and that's where it is now into consolidation mode में. Monthly weekly अभी भी strong है, so ऐसा नहीं कि इसको हम शॉर्ट कर देंगे, एंड गुड कंसोलिडेशन आफ्टर अ गुड रैली। सेम थिंग फॉर सिल्वर। सो कोई भी बड़ी ट्रेंड होती है, उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए, उसको आराम करना है, उसको थोड़ा कंसोलिडेट करना है, फिर अगर वापस ऊपर जाना है तो वो एनर्जी चाहिए ना, सो दैट्स व्हाट इट इज डूइंग मे बी। और अगर रिवर्सल भी हो रहा है तो देन विल सी हाउ इट बिहेव। सो अभी के लिए तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में। क्रूड ऑल थ्री साइडवेज। नाउ लेट्स लुक एट बिटकॉइन। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन का स्टोरी खत्म, और मंथली चार्ट पे बड़ा रिवर्सल है, मंथली चार्ट पे डाइवर्जेंस था, ऊपर आउटसाइड इनसाइड था, सबसे ऊपर एक स्पिनिंग टॉप था जिसको कंफर्म कर दिया मंथली चार्ट पे, और एक बड़ा कंफर्मेशन, उसने मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। अभी ये मंथ चालू है, लेकिन वीकली को उसने स्क्वीज को ओपन किया नीचे की तरफ, वीकली रेंज शिफ्ट हो चुका था ऑलरेडी पहले, और 40 के नीचे गया वीकली बहुत टाइम के बाद, नॉट अ गुड साइन, और डेली तो उसका ड्रैग हो ही रहा है 40 के नीचे। भले यहाँ से थोड़ा बाउंस हो सकता है, बट इफ यू लुक एट द ड्रिप विच इज फ्रॉम 1,28,000, नाउ इट इज एट 84,000, 50,000 रुपए कम हो गए, ऑलमोस्ट 40,000 रुपए कम हो गए, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 35%। क्रेजी, राइट? जो चीज समझ में नहीं आती है वो नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ भी ना समझ में आए लेकिन खाली चार्ट समझ में आए और चार्ट के सिग्नल पे ट्रेड करो, तो भी आप सही जगह पे होते, क्योंकि इतने सारे सिग्नल थे ऑन टॉप टू एग्जिट और टू शॉर्ट। दोज हु हैव टेकन, दे हैव मेड मनी, क्रेजी मनी इन शॉर्ट, बट मोस्ट पीपल थिंक कि अरे बिटकॉइन तो गोल्ड जैसा है, रखो लंबा 2 लाख हो जाएगा एंड ऑल दैट, राइट? सो नो, रिमेंबर दिस गोल्डन लेसन, गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, गोल्डन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट, नो ट्रेंड रिमेन्स फॉर एवर। हर एक ट्रेंड में रिवर्सल होता ही है, भले हमको लगे कि ये कभी नीचे नहीं आएगा, आता है। गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, और बिटकॉइन भी आता है। सो कभी भी मार्केट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया ना कि अरे ये तो चल गया, सेट है लाइफ, वैसा किया तब जाके आपका डाउनफॉल होता है। सो हमेशा आपको अलर्ट रहना है, दिस इज मार्केट, दिस इज ग्लोबल नाउ, और भी ज्यादा वॉलेटाइल है, और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है जो हमको पता ही नहीं है। हमको क्या करना है पता है, हमको रोज ट्रैक करके या हर हफ्ते ट्रैक करके एक स्टॉप लॉस लगा दे, प्रॉफिट होगा ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट मैकेनिज्म। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता बिटकॉइन में किसी का भी, तो 40,000 डाउन है तो क्या फायदा, राइट? एंटर करना मार्केट में बहुत आसान है, एग्जिट इज द की। मेरा एग्जिट स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे विशाल Malkan's exit strategy, you'll get all the different types of exits also. So make sure you do it. Maybe I can put that link also below. So let's go back to the market. US मार्केट, ये सबसे कंसर्न वाला चार्ट था। ये हम लोग लास्ट 2-3 हफ्ते से ट्रेड ट्रैक चेक कर रहे हैं कि हमने बोला था कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये डॉलर है और इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया, और इसके वजह से वी सॉ अ गुड करेक्शन इन द इंडियन मार्केट, बिकॉज व्हाट इज दिस, यूएसडी आईएनआर नया हाई बनाया इसने, 89 ऑलमोस्ट 90 को टच किया। मैंने आपको पहले भी बताया था ये रिवर्स क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा रहा है उसका मतलब है कि एफआईआई सेल कर रही है, डॉलर्स निकाल रही है मार्केट में से। इसलिए अगर ये नीचे जाता है, दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट दे आर पुटिंग मनी इन द मार्केट, सो दैट दे आर बाइंग एंड मार्केट कैन गो अप। बट एक और फैक्टर भी है, भले एफआईआई पैसा निकाले, बट अभी हमारा जो इंटरनल डीआईआई है, इंडियन मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, और इतना सारा एसआईपी होता है, उसके वजह से पहले जैसा असर नहीं होता है। मेरे को याद है कि मैं जब 20 साल पहले ट्रेड करता था, 2005, 6 में और 7 में, तभी डॉलर का थोड़ा भी रिएक्शन होता है ना तो सीधा कनेक्शन निफ्टी पे पड़ता था
क्योंकि ज्यादातर पैसा एफआईआई से आता था। अब वैसा नहीं है। अगर मार्केट करेक्ट भी करता है, एफआईआई सेल भी करेगी, तो हमारा इंटरनल डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड ऑल दैट, दे टेक केयर ऑफ इट। सो इतना बड़ा अफेक्ट नहीं होता है, बट ये डेफिनेटली एक ये सिग्नल है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? एंड दैट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। ये अगर तुरंत रिवर्स हो गया अगले दिन, मतलब मंडे को, तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये और ऊपर निकल गया 90 के ऊपर, दैट कुड बी अ साइन ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन मार्केट्स। Now comes the Indian market. So where we look at this is the Nifty chart, and as usual, it is at resistance. और resistance अपना काम कर रहा है, right? तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि वो आप नीचे आए, और it's not a very big candle also. It's just a one red candle, right? अभी तक तो खाली एक red candle हुआ है, खाली एक चीज आपको देख रही है कि वो resistance पे है, and the same thing, थोड़ा सा ये कुछ भी indicators बनाते हैं, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल इतना, अब इस, ये एक्चुअली खाली ये दिखाने को मैंने लगाया है कि इसका कुछ भी काम नहीं है। ये देख के आपको क्या एनालिसिस होगा? सो ऐसे सारे इंडिकेटर्स बिल्कुल मत देखो, खाली चार्ट देखो और ट्रेड करो। सो लेट्स लुक एट द सेक्टर इंडेक्स। अब यहां से पता चलता है कि लास्ट हफ्ते में बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स, ये सारी चीजें ही चली, और जो हम लोग लास्ट 3 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अगले 3-4 हफ्ते तक देखोगे, 3-4 महीने तक, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। और जो एनालिसिस किया था 3 महीने पहले कि पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, और वही हर हफ्ते परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द सेक्टर्स नाउ। बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी एक रिवर्सल कैंडल बना है। नाउ व्हाट वी कैन सी इज मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, और डेली 60 के नजदीक है। सो दिस बिकम्स लाइक एन एडवांस जीएफएस। अब पहली बार भी, पिछली बार भी आया था तो चला था एडवांस जीएफएस, और पहले भी चला था, राइट? अभी भी ये सपोर्ट ले सकता है, राइट? अब कंसर्न की बात क्या है? वन, इट इज अ शूटिंग स्टार, बट इन द न्यू जोन, रेजिस्टेंस के ऊपर है। एंड सेकेंड, दिस इज लाइक एन इवनिंग स्टार पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, राइट? सो ये थोड़ा सा बेरिश पैटर्न है अगर देखा जाए तो। रेड कैंडल पे वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब फ्राइडे, अब यूएस मार्केट ने वापस टर्न मार दिया, अगर ये भी ऊपर टर्न मार देगा तो इट कैन नेगेट ऑल्सो। नेगेट कब होगा? जब हाई क्रॉस कर देगा। सो इन अ वे, एज एक नेगेटिव सिग्नल क्या है? इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार। बट पॉजिटिव सिग्नल क्या है? 60-60-60 एडवांस जीएफएस प्लस न्यू हायर टॉप हायर बॉटम, प्लस फ्राइडे को मार्केट रिकवर हो गया यूएस में, तो अपना भी हो सकता है। सो दोज यू हैव टू लुक एट पॉजिटिव नेगेटिव बोथ एंड सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। फाइनेंशियल सर्विसेज, द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर राइट नाउ, सेम सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक उससे भी स्ट्रॉन्ग, और उसमें भी एडवांस जीएफएस है, राइट? सो दैट कुड बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ द मार्केट टर्न्स। देन प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन पे है कंपेयर टू पीएसयू बैंक, सो दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन पीएसयू बैंक्स। मेटल, ये तो टर्न मार चुका है। इट गेव अ गुड ब्रेकआउट। सी, हम लोग मेटल की बात भी कर रहे थे लास्ट मंथ, इफ यू सी दैट वाज अ गुड ब्रेकआउट, बट इट डिड नॉट सस्टेन। और यहाँ और डेली चार्ट पे आप देखोगे कि एक आउटसाइड और एक इनसाइड डबल टॉप बन गया, और उसने मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया, सपोर्ट के नीचे है। अब 40 पे है, इट कैन टेक सपोर्ट, बट इट डजंट रिमेन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, राइट? तो इसमें मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा, इसलिए मैंने बताया था, मालूम है, 1-2 बार हमने वो कब भी देखा था वीडीएल का, मैंने बोला मेटल सेक्टर पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है, और इसलिए और वेट करो, और अगर वो लिया होता तो नहीं चलता था। सो यू हैव टू नो ऑल दिस, दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से नहीं आता है तो जो मैं बोलता हूँ सुन लो खाली, तो आपका टाइम और पैसा बच जाएगा। इंफ्रा सेक्टर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, 60-60-60। ऑटो सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग, 60-60-60, राइट? निफ्टी आईटी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, ये वैल्यू बाय के सीक्वेंस में है, मतलब वैल्यू बाय मतलब मंथली 40 से टर्न मार रहा है, वीकली कंसोलिडेट कर रहा है अच्छे से, और डेली धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। काफी सारे आईटी स्टॉक्स अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट जीएफएस एंड एडवांस जीएफएस। ज्यादा जीएफएस स्टॉक्स नहीं है इस बार, तो वी हैव टू कीप स्कैनिंग इट। ये अडानी पावर 60-60-40 के नजदीक है, सो वी कैन सी दैट दैट्स अ, अब यहाँ से टर्न मारेगा तो वील सी एज अ जीएफएस ट्रेड। एडवांस जीएफएस पे काफी सारे स्टॉक्स है, 60-60-60। देखो एमएनएम ऑटो सेक्टर से है, ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, और ये 60-60-60 पे मतलब एडवांस जीएफएस पे है, विच इज अ गुड साइन।
कैनफिन अगेन, कैनफिन होम्स, ये इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसका मंथली 60 अभी क्रॉस हो रहा है, तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, सो ये थोड़ा सा लोअर कैटेगरी एडवांस जीएफएस है. Now this is okay because Alchem 60 60 60 and good support. वहां पे देखो कितने सारे रेड कैंडल्स हो रहे हैं. और एक चीज आपको थोड़ा और दिखाऊं मैं आपको कि ये जो पता चल रहा है आपको, ये 4-6 कैंडल में इतने सारे शैडोज है. शैडोज मतलब क्या? डिमांड. डिमांड मतलब क्या कि बाइंग आ रहा है, मतलब ये वाले लेवल्स पे काफी लोग इधर बाय करने को तैयार है, विच कुड बी अ साइन दैट अभी एडवांस जीएफएस चल सकता है. प्लस यहाँ पे देखो एक सीआईपी लेवल भी है विच इज कंफर्मिंग दैट ये सपोर्ट जोन है. So that's where advanced GFS of Alchem is there. UPL, strong advanced GFS, no doubt. CUB. Now CUB is City Union Bank. पहले तो बैंक्स उनके कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है. फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मंथली पे ब्रेकआउट दिया इसने इस वाले महीने में. वीकली एकदम स्ट्रांग है. डेली एडवांस जीएफएस भी है और पीआरडी भी है, जिसको पीआरडी समझ में आता है, दैट कुड बी अ वेरी गुड सिग्नल. सो अगर इतने सारे स्टॉक्स है, अब इतने सारे नहीं है, पता है आपने क्या किया? आपने देखा टॉप डाउन अप्रोच करने से वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 50,000 स्टॉक्स है. फिर हम इंडियन मार्केट में हैं तो 3-4 हजार स्टॉक्स है. 3-4 हजार स्टॉक से हम सेक्टर देखा कि बैंकिंग अच्छा चल रहा है, ऑटो अच्छा चल रहा है, तो ये 2 सेक्टर पकड़ लिए, तो उसके अंदर सीधा 50 स्टॉक पे आ गए. और वो 50 स्टॉक्स में खाली ये 5-7 स्टॉक्स में जीएफएस, एडवांस जीएफएस का पैटर्न है, तो उसी पे ट्रेड करना है. सो दैट्स द पावर ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, राइट? सो सही स्टॉक पे आप आ सकते हो अगर आप सही तरह से टॉप डाउन अप्रोच करो और इसको एक आदत बना लो. वन कोच वन अप्रोच. सो लेट्स गो बैक ऑन सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, पीआरडी प्लस एडवांस जीएफएस. और एक चीज देखिए आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एडवांस में जाते हैं. वो क्या है पता है? कि ये जो लास्ट 3 रेड कैंडल है ना, जो ऊपर दिख रही है आपको, उसके अंदर वॉल्यूम देखो कितना कम है. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और सेलिंग नहीं हुआ है. इसका मतलब इसको फिर से ऊपर जाना है. यू गेट इट? दैट्स द स्मॉल थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. मेरी एक सीरीज है 3x3 करके, उसमें सारे वीडियोस मैंने बनाए, उसमें वॉल्यूम पे भी 3 वीडियो है. एमसीएक्स, एडवांस जीएफएस 60 60 60. देन चेन्नई पेट्रो, ऑयल एंड गैस सेक्टर से है, वहां पे भी 60 60. और वहां पे भी इंटरेस्टिंग चीजें देखो, रेड कैंडल्स पे ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि ये एडवांस जीएफएस चल सकता है. कैनरा बैंक पीएसयू बैंक में है, कप पैटर्न में भी है, तो बेस्ट. सेक्टर भी सही, स्टॉक भी सही और सिग्नल भी सही. यस. देन भेल अभी अभी 60 क्रॉस कर रहा है, तो ये भी वो लोअर कैटेगरी वाला 6 एडवांस जीएफएस हो सकता है क्योंकि अभी तक मंथली बराबर से क्रॉस नहीं हुआ. बैंक ऑफ इंडिया, फिर से पीएसयू बैंक, फिर से पीआरडी. कितने पीआरडीज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, सब चल गया है और एडवांस जीएफएस पे भी है. देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे पीआरडी है. नाउ पीआरडी क्या है ये समझाने को मेरे को शायद 2 घंटे 1 घंटा लग सकता है. सो मेक श्योर यू गो टू माय 3x3 सीरीज, जहाँ पे आरएसआई पे 3-4 वीडियो है, जहाँ पे डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है. मेक श्योर गो एंड चेक दैट आउट. नाउ कप, नए कप्स, वीनस ब्रेकआउट, नाइस 15-17 ईयर कप्स विच यू हैव, ग्रेट. ऑलरेडी ब्रेकआउट और ऑलरेडी चलने लगा है. देन वी हैव M&M फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टॉक है, फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चल रहा है, ग्रेट. देन वी हैव कैनरा बैंक, यहाँ पे देखो 2 कप है, एक कप है और उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है. अभी ये बीच में है, जिसने पहले कप के ब्रेकआउट पे नजदीक ले लिया उसको ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे लोगे तो ऊपर अटक जाओगे. तो या तो ऊपर ब्रेकआउट का वेट करो या फिर वापस नीचे आए सीआईपी करे तो उसका वेट कर सकते हैं. थायरोकेयर ब्रेकआउट विच इज अ फार्मा सेक्टर, एंड दोज, एंड और एक कप है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, वो भी बैंक का. सो दैट आई शो यू कि वहाँ पे भी हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं. सो लेट्स पुट दैट ऑन चार्ट ऑन स्क्रीन. ये मंथली चार्ट ऑफ सीयूबी है. सीयूबी मीन्स सिटी यूनियन बैंक. एंड इफ यू ड्रॉ द व्हाट यू कॉल द नेक लाइन, दैट्स द ब्रेकआउट. नाउ ब्रेकआउट के अंदर बॉलिंजर बैंड्स. यस, ओके. Now what you can see is, चलो इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं. ब्रेकआउट पे, हाँ, ब्रेकआउट पे प्राइस
प्राइस ब्रेकआउट हो गया विथ, और पैटर्न भी बड़ा ग्रीन वाइट कैंडल है, बट ये मंथली चार्ट है और मंथ में कुछ दिन बचे हैं, तो विल सी दैट कैंडल बनता है कि नहीं। पैटर्न के बाद वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, यस। मोमेंटम के साथ हुआ, आरएसआई चेक करेंगे, यस 60 के ऊपर है। क्या वॉलेटिलिटी के साथ है? हाँ, बॉलिंजर बैंड को ऊपर क्रॉस कर रहा है। सो प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, ये लिख लो आप, 5 चीजें देखनी है। चेक, जब आप, जो पता है एक पायलट जब प्लेन उड़ाता है ना, तो 150 चेकलिस्ट पे टिक करता है, वैसे ही आप भी अब करने लगोगे तो बेटर है। अब आप बोलोगे, अरे पायलट बोलेगा, अरे आज सुबह ही तो उड़ाया था, शाम को वापस चेक करने का क्या जरूरत है, ऐसे ही उड़ा देगा, और उसमें अगर 1-2 चेकलिस्ट नहीं बराबर है तो जाएगा प्लेन, तो वो वैसा रिस्क नहीं ले सकता। वैसे ही आप हर एक ट्रेड के पहले चेकलिस्ट पे टिक मार्क करो कि मैं, प्राइस ठीक है, पैटर्न ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, मोमेंटम ठीक है, वॉलेटिलिटी ठीक है, फिर सेक्टर सही है, टॉप डाउन अप्रोच हो चुका है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है, और सबसे लास्ट, क्या मेरा दिमाग ठिकाने पे है, उसको भी ठीक करो, क्योंकि टिल द टाइम यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यू कांट ट्रेड प्रॉपर्ली. So once you have this checklist properly, make sure all of you make a checklist and put that in the comment, and let me see how many of you follow me, right? So and then you take the trade. और उसमें से कोई भी टिक अनटिक है, अरे इसमें वॉल्यूम अच्छा नहीं, अरे इसमें मोमेंटम कंफर्म नहीं कर, अरे इसमें वॉलेटिलिटी नहीं, ये सेक्टर सही नहीं है, तो आप वो क्रॉस कर दोगे, मतलब वो ट्रेड नहीं लेना है। बहुत सारे स्टॉक्स है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, चेज नहीं करना है, फोमो में नहीं रहना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जोमो में रहना है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मिस हो गया जाने दो, दूसरा आएगा, टेंशन मत लो, राइट? सो आई होप दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. So let me see in the comment how are you reacting to this. So let's go back on the chart. Now this is a weekly chart and this is a monthly chart, और ये कम से कम 6-7 साल का कब भी है, which is a great stuff. In fact we covered this in ABCT also. हमारा ABCT ये वीकेंड को चल रहा है, जैसे काफी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप यही सब चीजें देखोगे. So let's go to the weekly chart. वीकली चार्ट पे भी 60 के ऊपर है, ये वीक में थोड़ा नीचे आया है, बट फिर भी बैंड के बाहर है. क्या वो वीकली जो रेड कैंडल, मतलब ब्लैक कैंडल बना है, उस पे हाई वॉल्यूम है? अगर हाई है तो थोड़ा कंसर्न हो सकता है. हाई है लेकिन उतना हाई नहीं है जितना व्हाइट पे है, राइट? अब ये ब्लैक कैंडल पे वॉल्यूम है कि व्हाइट पे है, वो पता कैसे चलेगा? जब हम डेली चार्ट देखेंगे. लेट्स लुक एट द डेली चार्ट. अब आपको सही समझ में आया कि वो जो हाई वॉल्यूम वीकली पे दिख रहा था, वो ब्लैक कैंडल का नहीं था, व्हाइट का था, क्योंकि लास्ट 3 ब्लैक कैंडल तो वॉल्यूम एकदम नीचे है, राइट? दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, प्लस सेक्टर भी सही है. सो मेरे चेकलिस्ट पे सारी चेकलिस्ट, मतलब सारे टिक मार्क हो चुके हैं. अब मुझे ढूंढना है कि कहां मैं एंटर करूं विद द राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट? हर एक वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप कुछ नया सीखे, राइट? इसलिए मैं बता रहा हूं कि हर हफ्ते ट्यूसडे टेक्निकल टॉक और वीकली मार्केट अपडेट अगर आप अच्छे से रोज देखोगे, तो आपको फिर और कोई ट्रेडिंग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी से आप सीखोगे. और हमेशा मैं मानता हूं कि वन कोच वन अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग अप्रोच है, सबकी अलग अलग सिस्टम है, और सबकी अच्छी है, सब अच्छे है, ऐसा कोई बुरा नहीं है. बट आप जब 2-4 लोगों को एक साथ मिक्स करके देखोगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन होगा, राइट? सो मेक श्योर यू फॉलो. अगर आपको मेरा अप्रोच सही नहीं लगता कि टॉप डाउन नहीं, मेरे को आरएसआई नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो आप किसी और को फॉलो करो. कोई एमएसीडी सिखा रहा है, कोई स्टोकास्टिक सिखा रहा है, कोई प्राइस पिवट सिखा रहा है, बहुत कुछ है. तो आप अगर मेरे ट्रेनिंग सिखाने के तरीके से समझते हो, अच्छा लगता है, और मेरे टूल्स और टेक्निक समझ में आते हैं, तो ही आप फॉलो करो. जबरदस्ती कोई नहीं है, राइट? बट फॉलो वन पर्सन and one coach, one approach. Right. So I hope I covered a lot in this weekly market update. और मंडे को देखेंगे क्या होता है. And then again we'll see you on Tuesday technical talk. So of course बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को. If you subscribe, then we know that you are liking our videos. It will help us grow and it can help us get more videos like this. So thank you so much. I'll see you on Tuesday for TTT. But before that, मंडे को हमारा सबसे बड़ा Black Friday offer निकलने वाला है. So make sure you check out that. Thank you so much. Good luck and good trading.